सब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो फिर आपको 8 साल MBBS अब्रॉड में लगे, प्लस 3 साल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सब नीट PG भी हो गया, फिर आपको टोटल 11 साल तो बस PG का डॉक्टर बनने को लग गया। कंपटीशन बढ़ गया है आजकल, मतलब 600 मार्क्स के लिए भी मतलब आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है। मैं रिपीट करके अगले साल 500-600 ला दूंगा, बट 500-600 भी आपको ये गारंटी नहीं है कि भाई आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा ही। FMG किसी बहुत लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्टली क्लियर नहीं हो पाता इस फील्ड में, इसी वजह से आते कि भाई डॉक्टर बनेंगे तो फर्स्ट कैसे आएंगे, तो फिर ये रियलिटी नहीं है। वेलकम बैक गाइस, वन अदर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो माय नेम इज डॉक्टर जनार्दन। आई हैव डन माय MBBS फ्रॉम रशिया और रशिया स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज का जो टॉपिक होगा मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि है नीट UG 2024। तो नीट UG 2024 में क्या हुआ, कुछ रिजल्ट्स में भी मतलब कट ऑफ काफ़ी हाई गए थे एंड आपका वो रिजल्ट्स में भी कुछ ऊपर नीचे हुआ था। मतलब स्टूडेंट्स का मुझे काफ़ी मैसेज आया था कि भैया ये सब हुआ है एंड हम रिपीट करें या फिर अब्रॉड जाए, आप हमको थोड़ा गाइड करिए। तो उसी बारे रिगार्डिंग बात करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे आज, तो वो पॉइंट्स सुन के आप सोच में पड़ जाओगे कि आप अब्रॉड जाए या फिर इंडिया से ही मतलब रिपीट करें। तो ऐसे भी मतलब कुछ पॉइंट्स है, आज वो डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए चालू करते हैं विदाउट एनी डिले, मतलब डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं हम। तो क्या है कि आपको पता ही होगा इस साल का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, ये कोई नई बात नहीं है वैसे। और इस बार मतलब काफ़ी सारे ज़्यादा बच्चे भी अपीयर हुए थे नीट की एग्ज़ाम के लिए। हर साल मतलब आपको ज़्यादा बच्चे ही दिखेंगे अपीयर होते हुए। इस साल शायद से 20 लाख समथिंग अपीयर हुए थे एंड ये नंबर जो है मतलब अगले मतलब कुछ सालों में आपको बढ़ता ही देखने मिलेगा। ये कुछ कम नहीं होने वाला। वैसे वीडियो बनाने का मोटिव एक ही था कि भाई मतलब मुझे काफ़ी मतलब कल जब से नीट का रिजल्ट लगाया तब से मतलब मैसेज आए जा रहे हैं कि हम क्या करें, कि अब्रॉड जाए या फिर रिपीट करें। तो फिर देखो ऐसे स्टूडेंट्स के भी मैसेज आए हैं मुझे जो 600 प्लस आए हैं उनको, और वो डाउट में है करेंटली कि रिपीट करे या फिर अपना MBBS अब्रॉड चूज़ करे। तो फिर देखो कितना कंपटीशन बढ़ गया है आजकल, मतलब 600 मार्क्स के लिए भी मतलब आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है। तो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर ये इस हद तक कंपटीशन बढ़ गया है एंड इस साल का कट ऑफ मैंने सुना है अराउंड 640 मार्क्स है आउट ऑफ 720 एंड वो है आपका। एंड 720 आउट ऑफ 720 मतलब 80 से 90 लोगों को उतने मार्क्स आए हैं इस साल। तो देख लीजिए आपने मतलब कितना कंपटीशन है, देख लो मतलब अपना इतना कंपटीशन बढ़ गया है। देखो क्या है कि दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करना चाहूँगा। पहले जो 164 जो क्वालिफाइंग मार्क्स है नीट में उसके ऊपर जो लाया है स्टूडेंट्स 164 से लेके 400 तक जो भी बच्चे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि रिपीट ना करें। क्योंकि क्या होता है कि आप सोचते हो कि इस बार 300 या 400 आए हैं मुझे या फिर 250 तक भी आए हैं, तो मैं रिपीट करके अगले साल 500-600 ला दूंगा। बट 500-600 भी आपको ये गारंटी नहीं है कि भाई आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा इंडिया में। और प्राइवेट सीट का आपको पता ही है 90 लाख से 90 लाख से आपका स्टार्टिंग होता है और आपका पूरा MBBS डिग्री का तो वो 1 CR तक जाता है आराम से। ये तो स्टार्टिंग प्राइस है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर ये आप सोच लेना कि आप ऐसा सोच लो कि अभी इस साल 400 है तो अगले साल मैं कुछ 600-700 ला दूंगा। बट 600 पे भी आपका गारंटी नहीं है, आपको लाना है तो 650 ही लाना है। तो फिर ये मैं बताना चाहूँगा। तो फिर आपके पास ये दो ऑप्शंस है, आप अब्रॉड जा सकते हो, MBBS अब्रॉड जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि काफ़ी सारी इंडिया में भी ऑप्शंस होते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग नीट, जैसे कि अपना फिजियोथेरेपी हो गया, BAMS हो गया, BHMS भी हो गया एंड इवन आपका जिसको जानवरों में इंटरेस्ट है, काफ़ी एनिमल लवर्स है, वो वेटरनरी डॉक्टर्स भी बन सकते हैं एंड इवन बायोटेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे ऑप्शन है। इवन MBA भी कर सकते हैं। तो फिर ये ऐसा मत सोचो कि बस MBBS ही लास्ट ऑप्शन है। बस MBBS क्या है कि आपका जैसे ही MBBS में जाते हो वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मुझे पता है, मैंने अब्रॉड से MBBS किया था और जो लोग इंडिया से भी करते हैं 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, उसके बाद वो सब खत्म हो जाती है। आपको मैं सब आगे बताऊँगा कैसा क्या होता है एंड वही मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। अब्रॉड नहीं जाना है तो आपको मैंने जैसे बताया इंडिया में, तो फिर यही है। रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है मतलब UPSC वो सब लेवल का हो गया है अभी। क्योंकि 2017 में जब भी मैंने नीट दिया था तभी क्या है कि 450-500 के भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। बट आजकल के मतलब ये 2024 में इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब 450 मतलब आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते। ये मतलब क्या है कि 450 मार्क्स कम नहीं है, जस्ट कि आपसे काफ़ी बेहतर लोग हैं जो मार्क्स ला रहे हैं। मार्क्स इन कंपैरिजन ऑफ मार्क्स अगर बोले हम तो काफ़ी बेटर लोग हैं वो आपसे कर रहे हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि 450 सबसे अभी कुछ नहीं होने वाला। आपको मतलब काफ़ी बेस्ट होना होगा क्राउड से, मतलब काफ़ी
आउटस्टैंड करना होगा आपको, तो ही मतलब आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिलेगा आज के मतलब 2024 के बाद। ऐसा देखो, मैं किसी को डाउनग्रेड तो नहीं कर रहा यहाँ पे, बस मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आप रिपीट करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर क्या पता आपका कट ऑफ भी हाई जाए, तो फिर 660 600 इस साल 640 कट ऑफ गया है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो फिर नेक्स्ट ईयर आई गेस 680 तक भी जा सकता है। तो फिर ये आप दिमाग में सोच लीजिएगा रिपीट करने से पहले। तो फिर एमबीबीएस अब्रॉड भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि आप वहाँ पे जाके डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, तो फिर वहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इवन मेरा एफएमजी भी क्लियर हो गया है, तो फिर ऐसा कोई वहाँ पे प्रॉब्लम तो आया नहीं मुझे वैसे। बस हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इंडिया के मुकाबले। कहीं भी जाओ, मैं रशिया की बात नहीं करना, कहीं भी मतलब इसके मतलब रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए पहले ही, आप वो जाके चेक कर सकते हो वैसे। तो क्या है कि जो स्टूडेंट्स को अभी सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं मतलब बोलने वाला हूँ, कैसे मतलब सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं, मतलब जिसको 500 से 650 के बीच में आए हैं। तो फिर क्या है कि ये स्टूडेंट्स को ही मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक चांस ले सकते हो रिपीट करने के लिए। क्या पता कि आपका अगले साल 650 तक स्कोर पहुंच सकता है, बट इसकी भी गारंटी नहीं है क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स मैटर करेंगे। पेपर का लेवल कैसा है एंड ऑल, और आपका मतलब एग्जाम डे पे कैसा सिचुएशन है, मतलब आप पैनिक तो नहीं कर रहे हो ज़्यादा एंड ऑल, तो वो भी फैक्टर्स मैटर करेगा कि आपका मतलब हो पाएगा कि नहीं गवर्नमेंट में। और प्राइवेट का तो मैं अभी डिस्कस ही नहीं करूँगा इस वीडियो में। तो वो ही है रिपीट करने से पहले सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि आप रिपीट नहीं कर सकते, आप को एक चांस दे सकते हो। क्या पता तो जो लोग 200 वाले भी है या 300-400 वाले भी है, वो लोग भी रिपीट कर सकते हैं। क्या पता आपका नेक्स्ट टाइम में हो जाए, बट इसकी चांस होने का मतलब बहुत ही कम संभावना है, ये आप सोच लीजिएगा, ठीक है। ये आप खुद पे डाउट मत करो, बस यही है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, उसी वजह से मतलब आपको सीट नहीं मिल पाई। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है इंडिया में कि इतने सारे डॉक्टर्स को मतलब जॉब दे सके और सिखा सके सब। बिकॉज क्या है कि डॉक्टर्स की भी काफ़ी डिमांड मतलब बढ़ गई है, बट इतने डॉक्टर्स इंडिया से बन नहीं पा रहे, समझ रहे हो। अब इतने हॉस्पिटल्स भी नहीं है इंडिया में करंटली भी। एमबीबीएस अब्रॉड की बात करेंगे हम, कितना ड्यूरेशन लगता है एंड ऑल। तो देखो, मैं 2017 में रशिया गया था, मेरा नीट में आया था स्कोर अराउंड 244 था। तो फिर मैं सोचा था कि मेरा तो हो ही नहीं पाएगा कहीं भी प्राइवेट में, मेरे को फीस इतनी देनी ही नहीं थी और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था इतनी फीस की भी। 1 CR तभी भी था, 90 लाख समथिंग। एंड तो फिर मैं चूज़ किया, एमबीबीएस रशिया चूज़ किया था मैंने। एंड उसके बाद 2017 से लेकर 2023 तक वो कोर्स 6 साल का कोर्स था। 2023 के बाद 2024 में एफएमजी का मैंने एग्ज़ाम दिया, वो तो मैं क्लियर कर दिया हूँ वैसे 2024 में ही। उसके बाद तो फिर 6 साल ये हो गए एंड 1 साल मतलब एफएमजी के लिए लगा। एंड 2024 में मतलब इस साल मेरा इंटर्नशिप जो है मुंबई में स्टार्ट होने वाला है 2024 से लेके 2025 तक। तो फिर 8 साल तो मुझे बस एमबीबीएस अपना जो डिग्री है मतलब वो क्लियर करने के लिए लग गए। बस क्या है कि अभी भी मैं एज अ रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं हूँ इंडिया में, बस मैं एफएमजी क्लियर किया हूँ। लाइसेंस मुझे अगले साल मिल जाएगा जैसे ही मैं अपना इंटर्नशिप खुद का कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे मतलब इंडिया में। तो फिर सोच लो कि आपको मतलब जो डिग्री है आपको अब्रॉड में आपको मतलब क्लियर करने के लिए पूरा आपको लाइसेंस हाथ में आने के लिए आपको 8 साल तो लग जाएंगे। और तब तक तो काफ़ी मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है ये पहले ही। और जो लोग रिपीट करते हैं मतलब 1 साल इंडिया में रिपीट करते हैं एंड उसके बाद अब्रॉड जाते हैं, तो फिर उनका सोच लीजिए कितने 8 साल तो मुझे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लग गए। मैंने मतलब कहीं भी कुछ भी रिपीट नहीं किया है, तो फिर मुझे 8 साल लग गए। मतलब जो रिपीट करते हैं उनको तो 10 साल तो आराम से लग जाते होंगे। और एफएमजी किसी बहुत लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्टली क्लियर नहीं हो पाता। 20% आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम का पासिंग रेशियो है, बट क्या है कि तो फिर आप सोच लो कि आपको 10 से 12 साल बस डिग्री के लिए ही, ये डिग्री मतलब एमबीबीएस डिग्री निकालने के लिए लग जाएंगे। और तब तक मतलब आपके सारे जो भी दोस्त हैं तब तक वो काफ़ी अच्छा मतलब अर्निंग कर रहे होंगे और मोस्ट ऑफ देम मतलब अपनी फैमिली भी स्टार्ट कर देंगे मतलब उस एज में। तो फिर आप अगर ये इस फील्ड में आना चाहते हो, अगर आपका पैशन है सच में, तो ही आओ, तो या फिर मत आओ। मतलब आपसे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो काफ़ी आगे निकल जाएंगे आपके, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो मतलब आपको मैंने ड्यूरेशन तो बता दिया कितना लग रहा है आपको। एमबीबीएस अब्रॉड से करो या फिर इंडिया से भी करो, आपको मल्टीपल अटैम्प्ट्स देके भी। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया से भी करते हो एमबीबीएस, तो फिर 1 साल आपने ड्रॉप लिया, हाँ ठीक है आपका हो भी गया, तो 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स होता है, प्लस 1 साल का आपका ये होता है। आप आपने रिपीट किया है मतलब 2 साल 6.5 साल तो यही आपको इंडिया में भी लग गए। तो फिर यही है, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा है। अब्रॉड से थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगता है कंपेरेटिवली टू इंडिया, पर इंडिया में थोड़ा मिलना भी मुश्किल है। बहुत लोग मतलब ये सोचते हैं कि भाई डॉक्टर बन गए तो फिर बहुत पैसे आएंगे और ये सब। तो देखो भाई, सब लोग
इस फील्ड में इसी वजह से आते हैं कि भाई डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसे आएंगे, तो फिर ये रियलिटी नहीं है एक्चुअली। डॉक्टर बनने के पैसे तो आते हैं, बट आप जितना सोच रहे हो उतना नहीं आते। देखो, मैं 2017 में रशिया गया था, 2017 से 2023 में डिग्री कंप्लीट किया, 2024 में एफएमजी हो गया। बट टिल नाउ आई हैवंट डन अ सिंगल पेनी, मतलब अभी तक मैंने एक रुपया भी नहीं कमाया है, मतलब जो मैं डॉक्टर हूँ उस डिग्री से मैंने एक भी अर्निंग नहीं किया है। क्योंकि देखो, रशिया में तो क्या है कि स्टाइपेंड तो होता नहीं वहाँ पे, एंड इंडिया में क्या है कि आपको जब तक पैसे नहीं मिलते जब तक आप रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं हो। हाँ, किसी आप रूरल एरिया में जाओ तो फिर आपको पैसे आपको दे देते हैं वहाँ पे, बट आपको क्या है कि मोस्टली एफएमजीज को ये क्या बोलते हैं, मतलब अब्रॉड में स्टाइपेंड नहीं होता। एंड स्टाइपेंड मुझे इस साल से, मतलब जो भी मैं अभी इंटर्नशिप चालू करने वाला हूँ आफ्टर इन अ वीक, मतलब नेक्स्ट वीक से मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद मुझे स्टाइपेंड मिलना चालू होगा। वो भी 11,000 ही है, ज़्यादा आप सोचो मत कि आपको 70-80 हज़ार मिलेगा, वैसा नहीं है। वो बस एमबीबीएस डॉक्टर की मतलब सैलरी होती है, वो भी 70-80,000 दिल्ली में है। मुंबई में आई गेस 60-65 ही है, एंड 11,000 स्टाइपेंड है। एंड ऊपर से मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही मिला है मुझे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब मुझे आए थे अराउंड 182 आए थे एफएमजी में, एंड उसके बेसिस पे ही मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। मतलब नायर हॉस्पिटल आपको पता होगा, टोपी वाला जिसको बोलते हैं, टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज इन मुंबई, तो वहीं पे मुझे मिला है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और वहाँ पे भी मतलब मैं एफएमजी, मतलब मैं बाहर से एमबीबीएस किया हूँ, इस वजह से मेरे से 50,000 वहाँ पे फीस भी ले रहे हैं। फीस इसीलिए ले रहे हैं कि मैंने बाहर से एमबीबीएस किया है, एंड वो बस इंटर्नशिप फीस है, वो डिपॉजिट मनी नहीं है, वो मतलब आपसे ले लिया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फिर भी मतलब फीस ले रहे हैं, एंड 11 के स्टाइपेंड है जैसे मैंने बताया आपको। तो फिर ये सीन है, सिनारियो है। अभी एमबीबीएस ब्रॉड से कब करते हो या इंडिया में आते हो, स्टाइपेंड मिल रहा है बट आपको फीस भी लेते हैं। हाँ, कोई हॉस्पिटल्स है वो फीस भी नहीं लेते एंड इवन स्टाइपेंड भी नहीं देते, तो फिर ऐसा है। तो सारे हॉस्पिटल स्टाइपेंड नहीं देते, कुछ ही हॉस्पिटल्स है स्टाइपेंड देते हैं। इवन इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टाइपेंड देना है एफएमजीज को, फिर भी मतलब वो प्रोसेस काफ़ी मुझे लगता है लंबा हो जाएगा सारे एफएमजीज को स्टाइपेंड मिलने तक, मेरे को लगता है। और ये सब प्रोसेस ये सैंक्शन होने तक मुझे लगता है और 10 साल लग जाएंगे, और तब तक मतलब एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स जाए या ना जाए वो भी पता नहीं है। तो फिर यही बात है। तो ये सब सिनेरियो मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो देखो, मेरे को नीट पीजी भी करना है, मतलब पीजी भी करना है मुझे इंडिया में ही मैं कंटिन्यू करूँगा खुद का स्टडीज़। तो फिर देखो, पीजी करने के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर नीट पीजी देना पड़ेगा, और पीजी का सीट मिले वो भी रैंक पे है, नीट पीजी का सीट भी रैंक पे ही मिलता है आपको 800 मार्क का पेपर होता है समथिंग, एंड आपको स्कोर उसमें भी 500-550 के आसपास लाना पड़ता है, तो ये आपको अच्छी सीट मिलती है। तो ये अभी का सिनेरियो बता रहा हूँ मैं। जब लोग बाद में एमबीबीएस जो मेरे बाद आएंगे उनके लिए कट ऑफ और भी ज़्यादा होगा, तो वो बात है। तो फिर पीजी के लिए भी आपको मतलब और 3 साल एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। तो देखो, एमबीबीएस अब्रॉड में आपने 8 साल तो डाल दिया एमबीबीएस पूरे इसमें रिपीट करके। मैं तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में बता रहा हूँ, सब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो फिर आपको 8 साल एमबीबीएस अब्रॉड में लगे, प्लस 3 साल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सब नीट पीजी भी हो गया, तो फिर आपको टोटल 11 साल तो बस पीजी का डॉक्टर बनने को लग गए, ठीक है। एंड आपको सुपर स्पेशलिटी भी होता है इसमें, तो फिर वो आपको करना है, तो फिर उसमें और 2 साल, तो फिर 13 साल तो आपको मतलब बस एक अच्छा मतलब एक अच्छे लेवल का डॉक्टर बनने के लिए लग जाएंगे, ऐसा है। तो फिर ये आपका सब फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, तो ही अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं तो फिर आपको 10-12 साल तो नीट ये अपना एमबीबीएस डिग्री क्लियर करने के लिए ही लग जाएंगे, ठीक है। तो ये रियलिटी है। तो अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको सच में पैशन है आपका मेडिसिन, तो ही आओ यहाँ पे, ठीक है। तो वही बताना चाहूँगा मैं, और क्या ही बताया अभी इस फील्ड के बारे में। तो देखो, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स पैसे नहीं कमाते। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डॉक्टर्स इतना पैसा नहीं कमाते। आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, 35-40 आपका एज हो जाएगा, एंड वो भी आपका गारंटी नहीं है कि सब लोग उस लेवल तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। तो फिर ये सोच लो आप कि काफ़ी सारे बेटर ऑप्शंस है आपके पास एमबीबीएस चूज़ करने के अलावा, बट कुछ लोगों को एमबीबीएस ही करना होता है, तो फिर उनको मैं अभी डिसीजन को अपोज नहीं कर सकता। मैंने बस मेरा काम कर लिया कि आपको बस सब अवेयर कर दिया कि आप एमबीबीएस में आओ, तो फिर आपका कुछ फॉल्स होप्स ना हो। तो ठीक है, आई होप कि सबको समझ आया ही होगा कि अभी क्लियरिटी एक आ गई होगी कि एमबीबीएस में क्या होता है एक्चुअली। एंड ऐसा भी नहीं है कि इंडिया से एमबीबीएस करो तो थोड़ा ज़्यादा आपको कुछ आता है, ऐसा नहीं है भाई। बस आपको क्या है कि थोड़े ईयर्स कम मिल जाते हैं, और आपको हैंड्स ऑन जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं इंडिया में। तो इंडिया इज़ बेटर ऑप्शन, बट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो देन अब्रॉड इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। मैं बोलूँगा कि नॉट अ बैड ऑप्शन, बिकॉज वहाँ से भी लोग पढ़ के यूएसए में वो सब क्रैक कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोगों को कुछ भी नहीं आता है, बट थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस थोड़ा, मैं जैसे बताया कि कम
मिलता है, बट आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। बट इस बार मतलब रशिया, जॉर्जिया मतलब टॉप ये मतलब रहते हैं कंट्रीज़ जहाँ पे अभी बच्चे जाते हैं। पहले यूक्रेन भी था, बट यूक्रेन में आपको पता ही होगा, एंड किर्गिस्तान में भी अभी कुछ हुआ था, इंडियन स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ था, तो वहाँ पे भी बच्चे कम जा रहे हैं। तो फिर रशिया एंड जॉर्जिया मैं यही दोनों कंट्रीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि ये 2 कंट्रीज़ में ही अगर आप देख रहे हो तो ब्रॉड जाओ। तो फिर बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे पता नहीं इतना, क्योंकि ये 2 कंट्रीज़ है कि इन कंट्रीज़ पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइंस। ये 2 कंट्रीज़ मतलब आपको मतलब जो भी इंटर्नशिप है वो आपका सब कराते हैं। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स होगा रिगार्डिंग एमबीबीएस ब्रॉड या फिर कुछ भी रिगार्डिंग एमबीबीएस या फिर मेडिसिन, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए रहेगा, तो फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं विदिन 24 आवर्स आपको मतलब रिप्लाई दे दूंगा अगर मैं फ्री रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।